नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसीज निकली हुई हैं और बहुत सारी वैकेंसीज है। कई राज्यों के लिए है, लगभग बात करें तो पूरे भारत के लिए है। तो आप जिस भी राज्य के हैं तो आपके उसके लिए वैकेंसी इसमें है। तो चलिए हम देखते हैं। गूगल पे में लिख देना है यूनियन बैंक पे आप चले जाएंगे तो हम डायरेक्ट जा रहे हैं करियर एंड रिक्रूटमेंट पर। इस पर हम जब जाएंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा इस तरह का। देखिए, YouTube पर मैं जब वीडियो बनाता हूं तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि भैया यहां पर जाके ऐसा आवेदन करना है। तो प्लीज आप लिंक मत मांगा करिए। आपको डायरेक्ट जब मैं बता रहा हूं कि भाई आपको यहां जाना है तो लिंक बता के मैं आपको असहाय क्यों बनाऊं, मैं आपको ऐसा क्यों बनाऊं कि जिससे कि आप मेरे से ही चीजें, भाई आप खुद सीखिए। हो सकता है कि मेरी जरूरत ही ना पड़े, तो आप खुद सीख जाएंगे, मजा जाएगा। चलिए, यूनियन बैंक है, रिक्रूटमेंट, इंगेजमेंट ऑफ 2691 अप्रेंटिसेस है। नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अप्लाई कैसे करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन पे हम क्लिक कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए, मैंने करके रखा है, ये हम देख लेते हैं। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन, भारतीय लोगों से फॉर एंगेजमेंट अप्रेंटिस अंडर, ये बता दिया गया। डिटेल अप्रेंटिस नोटिफिकेशन कैंडिडेट, ये पूरा दिया हुआ है। ये वेबसाइट है unionbankofindia.co.in या फिर आप bfsissc.com पर भी जाकर आप इसमें कर सकते हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन देयर होम स्टेट ओनली। इसमें ये लिखा हुआ है कि आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य में आपको आवेदन करना रहेगा। कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन ओनली वंस अंडर दिस एंगेजमेंट प्रोजेक्ट। एक ही बार आप इसमें एग्जामिन कर सकते हैं। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू इंश्योर दैट दे फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंगेजमेंट ऑन द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। जो तारीख है उस तारीख तक या उससे पहले आप अपनी योग्यता जो इसमें दी गई है वो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही आप आवेदन करिए। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू गेट रजिस्टर्ड ओनली ऑन द गवर्नमेंट अप्रेंटिस पोर्टल। इस पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा अप्रेंटिस के लिए। टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अप्रेंटिस प्रोग्राम फॉर बैंक, नो अदर मोड, इसके अलावा कोई मोड नहीं है। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट नॉट बी सेंट ऑफ दिस ऑफिस, नहीं भेजना है आपको, हार्ड कॉपी एप्लीकेशन नहीं भेजना है। ऑल रिविजन कॉरिजेंडम इफ एनी विल बी होस्टेड, जो भी कुछ होगा इससे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए इनकी वेबसाइट पर देखिए। किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से कुछ नहीं पूछना, डायरेक्ट वेबसाइट देखने की आदत डालिए। स्टेट वाइज सीट्स ऑफ अप्रेंटिस, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन ट्रेनिंग, स्टाइपेंड सिलेक्शन प्रोसेस, फीस, अदर रिलेटेड पैरामीटर मेंशन बिलो। जो पूरी चीजें कि भाई राज्यों के हिसाब से कितनी सीट है, क्या उम्र चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, पढ़ाई चाहिए, क्या कितनी ट्रेनिंग का टाइम रहेगा, क्या सैलरी मिलने वाली, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, फीस क्या रहेगा, जो भी चीजें वो नीचे दी गई हैं। सबसे पहले इसको देख लीजिए। आप अपने राज्य का नाम देखिए, उस राज्य में आप जिस राज्य में हैं उसकी वैकेंसीज के सामने, इसके सामने आप अपनी वैकेंसीज देखिए। यूआर, SC ST OBC WS टोटल यहाँ पर दिया हुआ, टोटल PWD यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं पढ़ने की मुझे वैसे जरूरत है नहीं, फिर भी पढ़ देता हूँ। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। हम टोटल बात करें तो 2691 वैकेंसी थी। तो यहाँ पर पूरी वैकेंसी, आप अपने राज्य की वैकेंसीज देख लीजिए। एक और चीज, राज्य की वैकेंसीज के बाद यहाँ पर जिलों में भी आपको बताएंगे कि कौन से जिले में, हल्का सा बता देंगे। द नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट्स मेंशन है प्रोविजनल, ये बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं, ये पहला है बता दिया वो जो होता है। और अब मैं आगे जाता हूँ। देखिए, नोटिफिकेशन आपको ध्यान से पढ़ना है। बिना नोटिफिकेशन के कभी भी आवेदन मत करिएगा। हो सकता है कि कई बार वीडियो बनाते बनाते मैं ये कहना भूल जाऊं, लेकिन आपको बिना नोटिफिकेशन पढ़े आवेदन नहीं करना है। एज 20 साल, कम से कम 28 साल, ज्यादा से ज्यादा 1 फरवरी 2025 के हिसाब से। क्लियर? हाउएवर रिलैक्सेशन, अब रिलैक्सेशन क्या मिलने वाला है वो आप नीचे यहां पर देख लीजिए कि भाई किस क्राइटेरिया में आप आते हैं, उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। रिजर्वेशन ऑफ पर्सन, PWD के लिए रिजर्वेशन आप ये देख लीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 5/3/2025 लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन की है। ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड एंड हैव पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ देयर ग्रेजुएशन, मतलब 1/4/2021 से पहले आपको ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए। बाद में 1/4/2021
ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आपको चाहिए कहां तक, 5/3/2025 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, दिस इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड शुड नॉट बी construed or any sort of offer of employment. Please note that the candidate engaged in apprentice will not be treated as employee. आपको एम्प्लॉय की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा। ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में will not be entitled receive any benefits which are available for the employee. अब जो बैंक को दिए जाते हैं वो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आप ट्रेनिंग प्रोफाइल में रहेंगे। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 साल की रहेगी। द अप्रेंटिस विल बी इम्पार्टेड ऑन जॉब ट्रेनिंग है, OJT, जिनको पता होगा वो डिफरेंट एस्पेक्ट बैंकिंग प्रैक्टिस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। स्टाइपेंड क्या मिलेगा, द अप्रेंटिस आर एलिजिबल फॉर स्टाइपेंड 15,000 पर मंथ, एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर। द अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंस, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, selection of candidate who apply for engagement of the apprentice in the bank after paying the requesting online examination fee shall have to undergo the selection process which would comprise the following. online test होगा आपका, ये नंबर्स रहेंगे, जनरल फाइनेंशियल के अवेयरनेस के 25 नंबर, जनरल इंग्लिश के 25, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड के 25, कंप्यूटर नॉलेज के 25, 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, ये चीज। नॉलेज ऑफ द टेस्ट, लोकल लैंग्वेज, वेट लिस्ट आप देख लीजिए, मेडिकल एग्जामिनेशन आप देख लीजिए, फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस, ये आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिए। असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना ये देख लीजिए। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। गाइडलाइन फॉर फिलिंग एप्लीकेशन एंड पेइंग फॉर फीस, ऑनलाइन मोड ओनली, फीस ऑनलाइन ही देनी है, फॉर्म ऑनलाइन ही भरनी है, हार्ड कॉपी का कोई रोल नहीं है। आप इसको पढ़ लीजिए, उसके हिसाब से आप आवेदन कर दीजिएगा। अब फीस क्या लगनी है वो देख लीजिए। फीस, इंटीमेशन चार्ज, नॉन रिफंडेबल। देखिए एक और चीज, ज्यादातर जगह नहीं, आप ये मान लीजिए हर लगभग हर जगह पर फीस नॉन रिफंडेबल होती है, इसलिए आप बिना नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़े आप आवेदन मत करिएगा। देखिए आप भी परेशान होते हैं, संस्था भी परेशान होती है, इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा कष्ट करिएगा और पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप आवेदन करिए, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पैसा भी तो जाता ही है ना। चलिए, जनरल ओबीसी के लिए 800 रुपये प्लस जीएसटी, ऑल फीमेल्स के लिए 600 रुपये प्लस जीएसटी, SC/ST के लिए 600 रुपये प्लस जीएसटी, PWBD के लिए 400 प्लस जीएसटी। एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई एग्जामिनेशन कैसे क्या होगा, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। अपीयरिंग द एग्जामिनेशन, कैंडिडेट पेड एग्जामिनेशन फी, उसके बाद ये आपका यहाँ पे होगा। एक्शन अगेंस्ट, ये बता दिया गया भाई अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपके साथ क्या होगा। रिजल्ट, लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फाइनली सिलेक्टेड विल पब्लिश्ड, ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर आप देखते रहिए, आपको सब चीजें मिल जाएंगी। जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख लीजिए, जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। डिस्क्लेमर, कन्वर्सिंग, ये सब चीजें। अब आपकी बात आती है डिस्ट्रिक्ट बाय ब्रेक अप ऑफ नंबर ऑफ सीट, कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, कितनी सीट आपको मिली हुई हैं। जैसे आंध्र प्रदेश, ये आपके जिले के नाम है, 549 सीट। अरुणाचल प्रदेश 1, असम 12, बिहार 20, बिहार में ये जिले हैं। चंडीगढ़ में 11, छत्तीसगढ़ में 13, गोवा में 19, गुजरात में 125, हरियाणा में 33, हिमाचल प्रदेश में 2, जम्मू एंड कश्मीर में 4, झारखंड में 17, कर्नाटका में 305, केरला 118, मध्य प्रदेश 81, मध्य प्रदेश भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, रीवा। महाराष्ट्र में 296, एनसीटी ऑफ दिल्ली 69, उड़ीसा 53, पंजाब 48, राजस्थान जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर 41, तमिलनाडु 122, तेलंगाना 304, उत्तराखंड 9, उत्तर प्रदेश 361, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, बरेली, बाराबांकी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, आजमगढ़, चंदौली, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, मऊ, प्रयागराज, वाराणसी, वेस्ट बंगाल 48, 2691 टोटल यहाँ पर हो गई हैं। इसके बाद आपका एनेक्सर वगैरह ये आ गए हैं कि सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा कैसा रहेगा। तो अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ से आप प्रोफार्मा इन चीज़ों का देख सकते हैं। मैं दोबारा से कहूँगा कि नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही आप आवेदन करिए, पहले आवेदन मत करिए। इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, अगर आपका ग्रेजुएशन है जो तय तारीख है उसके हिसाब से तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 19 फरवरी से लेके 5 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।